बैक स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में सूरदास जी के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूरदास जी भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि यू में गिने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने जब पुष्टमार्गी शाखा में की रचना की तो उसमें सूरदास जी प्रमुख कवि के रूप में गिने जाते हैं। सूरदास जी ने वात्सल्य रस का जो चित्रण किया है वह संसार में काव्य साहित्य में अद्वितीय रूप में है। सूरदास जी का जन्म 1478 में आगरा से रूनकता जाने वाली सड़क पर हुआ और इन्होंने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की आराधना में व्यतीत कर दिया। कहते हैं कि यह जन्मांध थे, लेकिन जन्मांध होते हुए भी इन्होंने जो कृष्ण की आराधना किया वो कोई आँख वाला भी व्यक्ति नहीं कर सकता। और इन्होंने इसी श्रृंखला में 3 ग्रंथों की रचना की। पहला सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के भक्ति का अद्वितीय वर्णन लिखा है। इन ग्रंथों के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की आराधना कैसे करके वह इस संसार सागर से अपने आप को मुक्त कर लिया। सूरदास जी के पद हमारे हाई स्कूल में के सिलेबस में जो रखे गए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रत्येक वर्ष ये देखने को मिलता है कि इसमें से एक ना एक पद जरूर आता है। अब पद इनकी हम व्याख्या आपके साथ कर रहे हैं, आप इसको पढ़िए और देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। अर्थात मैं कमल के समान चरणों वाले श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। बंदो माने आराधना, हरि माने भगवान, जाकी कृपा पंगु गिरि लागे, अर्थात जिसकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत को भी लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनि बोले, गूंगा भी बोलने लगता है। रंक अर्थात गरीब, सिर छत्र धराई अर्थात जो गरीब होता है वो भी अमीर हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास के जो स्वामी अर्थात श्री कृष्ण करुणा में है, इसलिए बार बार बंदो तिहि पाए, मैं बार बार उनकी आराधना करता हूँ। अर्थात मैं चरण कमल के समान चरणों वाले श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, बहिरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है और गरीब भी अमीर हो जाता है। सूरदास के स्वामी करुणा में है, मैं बार बार उनकी आराधना करता हूँ। अब इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा? काव्य सौंदर्य में देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात जहाँ पर उपमान का उपमेय से भेद रहित आरोप होता है वहाँ कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। तो इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कमल के समान चरण, अर्थात कमल के समान चरण है तो यहाँ पे रूपक अलंकार। बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई में अनुप्रास अलंकार। भाषा क्या है? ब्रज है। रस क्या है? भक्ति रस है। और छंद क्या है? पद। अब दूसरा देख लीजिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात उस निराकार ब्रह्म अभिगत जिसके बारे में जिसका कोई आकार नहीं, अर्थात उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहते नहीं बनता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा मीठा फल खा लेता है लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते, वो अंदर ही अंदर महसूस कर लेता है स्वाद को, वैसे ही हम उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और उनके स्वरूप को अंदर ही अंदर
महसूस करते हैं उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते और उसी में हम संतोष कर लेते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, अर्थात मन और वाणी से उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अगम है, अगोचर है, उसको वही पा सकता है जो उसको महसूस करे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंबित धावे, बिना रूप के, बिना रेखा के, बिना गुण के, बिना जात के, कोई बिना उपाय के ऐसे निराकार ब्रह्म के पीछे पीछे कितना भागा जा सकता है, अर्थात नहीं। यही सब सोच सब विधि अगम विचारें ताते, सब कुछ सोच कर हम क्या करने लगे हैं, सगुण के पद को गाने लगे हैं और सगुण भक्ति सगुण ब्रह्म की उपासना करने लगे हैं। अब इसमें भाषा क्या है, ब्रज। जो गूंगे मीठे फल को रस, यहाँ पर उपमा दी गई है मीठे फल की और गूंगे से, तो यहाँ जहाँ उपमा दी जाए वहाँ कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। रस क्या है, भक्ति रस है। भाषा क्या है, ब्रज है। तो यहाँ पे और काव्य सौंदर्य में विशेष करके एक अंडरलाइन कर दीजिएगा कि यहाँ पर निराकार ब्रह्म के साथ साथ साकार ब्रह्म की उपासना पे महत्व दिया गया है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम देंगे। धन्यवाद बच्चों।